Very good afternoon, class. I hope you are all well, doing good. You are enjoying your studies and enjoying your vacation which due to the coronavirus. So we are on chapter number 3, agriculture, problems and policies. Yesterday we have learned about the importance of agriculture कि हमारा agriculture कितना important है हमारी इकोनॉमी में, ठीक है. That we have learned yesterday. Now we'll go for the further topic, that is the features of agriculture. फीचर्स मीन्स होता है उसमें कौन सी खूबियाँ हैं, कौन से गुण हैं जिसकी वजह से हम उसको मानते हैं, फीचर्स माने जाते हैं. ठीक है. सबसे पहले आता है हमारा लो प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर प्रोडक्शन. हमारी कंट्री की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा कम है इन कंपेयर टू द अदर नेशंस. अदर नेशन में जो एग्रीकल्चर का प्रोग्रेस है वो हमारी कंट्री से काफ़ी ज़्यादा आगे है. बट इन आर कंट्री द प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी लेस, दैट इज़ कॉल्ड पर हेक्टेयर प्रोडक्शन इज़ वेरी लेस. हमारे कंट्री में पर हेक्टेयर का जो प्रोडक्शन होता है काफ़ी ज़्यादा लो होता है, जो हमारी इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है. दैट्स वाई आवर इकोनॉमी इज स्टिल बैकवर्ड. वी आर नॉट गोइंग थ्रू द स्टैग्नेंट प्रॉब्लम. ठीक है. द फर्स्ट इज लो प्रोडक्टिविटी, सेकेंड इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. रिक्वायर्ड more than required labor. ठीक है. अगर किसी हेक्टेयर को प्लस करने के लिए इफ वी नीड 5 लेबर्स दैट आर एनफ फॉर, ठीक है, 1 हेक्टेयर. ठीक है. और एक हेक्टेयर को प्लस करने के लिए, इसको बनाने के लिए, जोत को अच्छे से बनाने के लिए, फॉर प्लसिंग द, फॉर इंसर्टिंग द, फॉर ग्रोइंग द सीड्स एंड ऑल दैट, वी नीड ओनली 5 लेबर्स टू डू द वर्क. ठीक है. बट in place of that we use 10 labors. That is your disguise. मतलब कि जो काम पे हैं वो काम पे होते हुए भी ना काम पे हैं, ऐसा हुआ है. ठीक है. काम पे जा रहे हैं बट उनका काम क्या है, कुछ भी नहीं है. दे आर ऑन द वर्क बट दे आर नॉट ऑन द वर्क. सिंपल. मैं वो काम पे जा रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं बट काम पे नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे जाके कुछ भी काम नहीं करते हैं. दे आर जस्ट सिटिंग आइडल एंड एंजॉइंग द डे. सो डिसगाइज मतलब क्या होता है, जितना हमको रिक्वायर्ड है हमने उसके ज़्यादा आदमी रखे हुए हैं काम पे, उतना रिक्वायर्ड नहीं है हमको. 5% बहुत होते हैं, हमने 5 की बजाय 10 रखे हुए हैं. बट दैट इज़ योर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. दे आर एम्प्लॉयड बट दे आर नॉट एम्प्लॉयड. दे विल बी सेट एज अ अनएम्प्लॉयड पर्सन. सेकेंड हो गया. थर्ड इज डिपेंडेंस ऑफ रेनफॉल. हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री जो एग्रीकल्चर में क्या होता है, हमारे जो फार्मर्स है काफ़ी पुअर हैं. दे कांट प्रोवाइड द प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़, ठीक है, थ्रू मोटर्स, पंप एंड ऑल दैट. तो दे आर डिपेंडिंग ऑन द रेनफॉल. डिपेंडिंग ऑन द रेनफॉल मतलब क्या होता है कि अगर रेनफॉल अच्छी हो गई तो प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाएगी. इफ द रेनफॉल इज लेस देन प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन विल बी लेस. इफ रेनफॉल इज गुड द प्रोडक्शन विल बी गुड. इफ रेनफॉल इज बैड द प्रोडक्शन विल बी बैड. ठीक है, समझ में आ रहा है. रेनफॉल पे डिपेंडेंट मतलब क्या होगा, अगर रेनफॉल अच्छे से हो रही है, उस पर्टिकुलर ईयर या पीरियड में अच्छी से रेनफॉल हुई है, हर महीने में बारिश होती रही, जिससे क्या हुआ कि जो सीड्स को इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए होती है वो मिलती रही, तो उससे क्या हुआ, प्रोडक्शन तो अच्छा हुआ बट प्रोडक्टिविटी बढ़ गई. किसी ईयर में अगर रेनफॉल अच्छे से नहीं हो पाई है, प्रॉपर है कि काफ़ी स्कार्स है रेनफॉल का, बहुत काफ़ी कम हो रही है, कभी कभी हो रही है, कभी कभी नहीं हो रही है. ड्यू टू दैट द प्रोडक्शन विल बी लो एंड द प्रोडक्टिविटी विल आल्सो बी लो. फोर्थ नंबर इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग. सब्सिस्टेंस मतलब क्या होता है, जस्ट फॉर देयर ओन लिविंग. फार्मिंग उतना करना जिससे वो खुद का गुजारा कर पा रहे हैं, अपनी फैमिली को अच्छे से खाना पीना खिला पा रहे हैं, अपनी फैमिली का पूरे से अच्छे से ख्याल रख पा रहे हैं, उतना फार्मिंग करना उसे बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग. नो फार्मिंग फॉर द कमर्शलाइजेशन. बेचने के लिए बिल्कुल सोच ही नहीं रहे, सिर्फ क्या कर रहे हैं, जस्ट फॉर मेकिंग देयर लिवलीहुड गुड. ठीक है, दैट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग. फिफ्थ नंबर इज लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट. मॉडर्न इनपुट मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो हमको प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन को हेल्प आउट करती हैं बढ़ाने में, वो हमारे इस मॉडर्न क्या कहते हैं इसको, इस जनरेशन में क्या था, काफ़ी कम थी. यूज ऑफ पेस्टिसाइड, हाई वैरायटी सीड्स हो गई, हाई यील्डिंग सीड्स हो गई, एंड वी कैन से फर्टिलाइजर्स. बिकॉज
द मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर पुअर, दे कैन नॉट अफोर्ड टू परचेज पेस्टिसाइड, high yielding variety of seeds, fertilizers to make the crop more better and better. That's why the productivity was very down, low, lack of modern input. इसकी वजह से due to lack of modern input. फिर आपका आता है स्मॉल होल्डिंग्स. स्मॉल होल्डिंग मतलब होता है कि लेस देन 1 एकड़ या लेस देन 1 हेक्टेयर, ठीक है, उसे बोलते हैं स्मॉल होल्डिंग्स. पुअर फार्मर्स से बस छोटी छोटी जगह पे फार्मिंग की एक होल्डिंग थी, मतलब जो कुछ टुकड़े होते हैं उसे बोलते हैं होल्डिंग. छोटे छोटे पार्ट में थे, बटे हुए थे, कुछ यहाँ पार्ट पे, यहाँ पे कुछ पार्ट कहीं और पे है, कुछ पार्ट कहीं और है. ये था उनका स्मॉल होल्डिंग पार्ट, ठीक है. इसकी वजह से क्या होता था कि प्रॉपर उनका इरीगेशन फैसिलिटीज पूरी नहीं कर पाते थे, प्रॉपर केयर नहीं हो पा रही थी, और प्रॉपर केयर नहीं ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रोडक्शन आपका अच्छा नहीं हो पाएगा. अगर फार्मिंग में प्रॉपर केयर नहीं है, प्रॉपर इरीगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, प्रॉपर देखभाल नहीं होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रोडक्शन कभी भी बेटर नहीं हो सकता. दिस वॉज द नेक्स्ट फीचर. 7th was लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट. टेनेंट मीन्स होता है टिलर एंड लैंडलॉर्ड होता है ओनर, ठीक है. ओनर और टिलर में काफ़ी ज़्यादा भेदभाव था, काफ़ी डिस्प्यूट थे, लड़ाई होती रहती है, कुछ भी ऐसा मान लो, क्योंकि जो पार्ट काम करता था टिलर, लेकिन टिलर को मिलता क्या था, बहुत थोड़ा मिनिमम सा अमाउंट ऑफ सीड्स. अगर वीट का प्रोडक्शन हुआ है तो 50% ऐसा मान लो 60 क्विंटल्स हुए हैं, ठीक है, 60 क्विंटल 50 मिलेगा ओनर को एंड 10 मिलेगा टिलर को. ये था उस समय का रेवेन्यू प्रोसेस कि आपको मोर देन हाफ अमाउंट शुड बी गिवन टू द ओनर एंड लेस देन दैट विच आर लेफ्ट दैट विल गो टू द टिलर. इससे क्या होता है, उनको सिर्फ उतनी मिलता था जिससे वो खुद का जीवन चला पा रहे थे, बाकी वो उनको बेचने के लिए बिल्कुल भी सामान नहीं मिल पाता. देन प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी. प्रिमिटिव मीन्स क्या होता है, जो टेक्नोलॉजी आज से बहुत पहले यूज़ की जाती थी उसे बोलते हैं प्रिमिटिव, ठीक है. प्रिमिटिव मीन्स होता है कि आज भी ऐसे इंसान हैं, आज फार्मर हैं जो आज के मॉडर्न टेक्निक को ना यूज़ करते हुए पहले की जो टेक्नोलॉजी थी उसको यूज़ कर रहे हैं. क्यों? बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड द मॉडर्न टेक्नोलॉजी. उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ले पाएँ, खरीद पाएँ, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, आज भी उन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं जो पहले का इस्तेमाल होते थे. सिर्फ फैलोस हो गए, ठीक है, जो हमारे होते थे, उसको बोलते हैं प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी. प्लफ हो गया, प्लफिंग द फील्ड विद द हेल्प ऑफ ऑल दैट, ठीक है, वो हमारा हो गया प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी. तो ये हमारे फीचर्स है. लो प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम थी, डिस्करेज अनएम्प्लॉयमेंट, रिक्वायर्ड पर्सन से ज़्यादा मतलब पर्सन रखे होते थे जो काम पे हैं, होते हुए थे बट काम पे नहीं होते थे. डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल पे काफ़ी डिपेंडेंस थी. सक्सेस फार्मिंग उतनी होती थी जो खुद के घर की या खुद के फैमिली को सपोर्ट कर पाए, उसके ऊपर नहीं. लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. इनपुट्स, मॉडर्न इनपुट मतलब होता है पेस्टिसाइड, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे बिकॉज दे वर पुअर फार्मर्स. स्मॉल होल्डिंग मीन्स होता है कि होल्डिंग पर क्या थी, काफ़ी बिखरी हुई थी, कुछ पार्ट यहाँ पे, कुछ पार्ट कहीं यहाँ पे, कुछ पार्ट कहीं और पे. लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट. लैंडलॉर्ड को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होता था, प्रॉफिट होता था, पर जो टिलर था उसको कुछ भी नहीं मिलता था. प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी में होता है टेक्नोलॉजी विच वाज यूज इन द एंशियंट टाइम्स, दैट फार्मिंग इज कॉल्ड प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी फार्मिंग. वो आज भी यूज़ होती है क्योंकि आज के जो फार्मर्स हैं वो ज़्यादातर पुअर हैं, ठीक है. पुअर ऑटोमेटिकली वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ट्रैक्टर्स का यूज़ करना, उसका इम्प्लीमेंट्स का यूज़ करना उनकी काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा. इसलिए क्या करते थे, प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी पे बेस करते थे. नाउ वी कम टू स्मॉल terms that are marginal, small, large, semi medium और medium farmers. Marginal means होता है the farmer which have up to 1 hectare, ठीक है, इनके पास क्या होती थी, एग्रीकल्चर लैंड होती थी कितनी, अप टू 1 हेक्टेयर, 2.5 एकर्स. स्मॉल क्या होते हैं फार्मर्स, मोर देन 1 हेक्टेयर एंड लेस देन 2 हेक्टेयर. मोर देन 1 हेक्टेयर मतलब 1 हेक्टेयर से ऊपर होती थी, बट लेस देन 2 हेक्टेयर, दैट आर कॉल्ड स्मॉल फार्मर्स. लार्ज मीन्स होता है द फार्मर विच आर होल्डिंग 10 हेक्टेयर्स और अबव. जिसके बाद 10 हेक्टेयर से ज़्यादा है उसे बोलते थे लार्ज फार्मर्स. सेमी मीडियम और मीडियम होते थे मोर देन 2 हेक्टेयर्स एंड अबव. जिसके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है और उसके ऊपर भी, उसे बोलते थे मीडियम फार्मर्स. तो ये कुछ टर्म्स थे हमारे फार्मर्स के एंड दिस वर फीचर्स. गो थ्रू इट. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन सिंपली से टू मी that I have problem in that point and dot. ठीक है, I'll help you out. Thank you and have a nice day. Have a healthy week.